हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 28 डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 10 और डेट है 7 सितंबर 2020। इसमें हम देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। Human beings, like other multicellular organisms, need a regular supply of food, oxygen, etc. This function is performed by a circulatory system. This system is responsible for transport of various substances in the human body. तो ह्यूमन बीइंग्स में फूड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि हर एक सेल तक फूड और ऑक्सीजन जो है पहुंचना चाहिए और वो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था। सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम होता है और उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. This system is responsible for transport of various substances in the human body. Transport means एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. Transportation, जब हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. तो इसी तरह से फूड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हर एक सेल तक कैसे होता है, वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से. तो इसलिए हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना होता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिंपल नहीं होता, और इसलिए हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. हार्ट, ये जो मेन फंक्शन जो होता है इनका वो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का और ब्लड एंड लिम्फ का. हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ. तो हार्ट का फंक्शन क्या है? पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी. तो इस हार्ट का जो फंक्शन है वो ये है कि वो पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में हर एक सेल तक ऑक्सीजन जाना चाहिए, फूड सप्लाई होनी चाहिए. इसलिए ये काम जो है, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है, और पंपिंग जो है ब्लड की वो करता है हार्ट. जो फ्लो है ब्लड का वो हार्ट कंट्रोल करता है. ब्लड वेसल्स में हम पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में. ब्लड एंड लिम्फ ये जो है मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का. ब्लड में ही ऑक्सीजन मिक्स होके जाती है टिश्यूज़ तक, फिर सेल्स तक. ब्लड में एक ऐसा कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन जो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और जाता है हर एक सेल के पास, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है. इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हर एक सेल तक. इसलिए हम ब्लड को और लिम्फ को मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. हार्ट क्या है? इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. मसल्स से बना हुआ है, इसलिए हम इसको मस्कुलर ऑर्गन बोल रहे हैं. और मसल्स कौन सी होती हैं इसमें? कार्डियक मसल्स. तो एक ऐसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, जो बना है कार्डियक मसल से. इट इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट. जब आप अपनी मुट्ठी बांधोगे तो आप उसका साइज़, अपने हार्ट का साइज़ पता कर सकते हो. जितना बड़ी आपकी मुट्ठी होगी उतना बड़ा आपका दिल होगा. द ह्यूमन हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 चेम्बर्स: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम. तो ये है फिगर हार्ट का, जहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. तो 4 चेम्बर्स होते हैं ये. जो एट्रियम्स होते हैं वो इस तरफ ऊपर की तरफ होते हैं, एंड वेंट्रिकल्स जो हैं वो नीचे की तरफ. फ्रॉम द लंग्स, अब लंग्स से
जो ब्लड जा रहा है वो कैसे जाएगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। लंग्स में जो ऑक्सीजन आई वो ऑक्सीजन एल्वुलाई के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में गई और ब्लड स्ट्रीम से वो आई कहाँ आई? लेफ़्ट एट्रियम में, यहाँ पर आई, लेफ़्ट एट्रियम में आई वो ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑन कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड इज़ देन ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो पंप करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है, तो इसलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट होगा लेफ़्ट एट्रियम, तो पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, वो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा। लेफ़्ट एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। फ्रॉम हेयर इट इज़ पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। अब यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी में जाएगा, जहाँ पर भी ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ये जा रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है वो जा रहा है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। अब बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल चुका है। ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में पहुंचा दिया गया है, बॉडी में सेल्स जो थे वहाँ पर पहुंचा दिया गया है। तो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, इधर आएगा राइट एट्रियम में। ऑन कॉन्ट्रैक्शन इट ट्रांसफर्स टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब यहाँ पर जब राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो वॉल्व है वो ओपन होंगी और यहाँ से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये ब्लड जाएगा लंग्स में, ताकि उसका फिर से ऑक्सीजनेशन हो पाए, उसमें फिर से ऑक्सीजन आ पाए। तो वो जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, वो एल्वुलाई से होता है, और वहाँ से जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उसके आसपास, वहाँ से ये सब होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have to be thicker muscular walls than the atria do. तो क्योंकि हमें हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का काम है बॉडी में पहुंचाना ब्लड को, तो ज़्यादा जो काम होता है वो वेंट्रिकल्स का होता है, क्योंकि उनको ब्लड पहुंचाना है डिफरेंट ऑर्गन्स में, इसलिए उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती हैं, थिक मसल्स वॉल्स होती हैं उनकी, इसलिए क्योंकि उनका जो पंपिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उनको डिफरेंट ऑर्गन्स में वो ब्लड पहुंचाना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। वॉल्स एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉल्स जो देखे हमने यहाँ पर, वॉल्स यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पर मिट्रल वॉल्व है, तो ये वॉल्स ओपन होती हैं, तो इनका फंक्शन क्या है? ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती हैं। सपोज़ ये वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो गया तो ये वॉल्व ओपन नहीं होंगी, बैकवर्ड फ्लो इसलिए नहीं होगा। अब डबल सर्कुलेशन क्या है? ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस
through the heart in one complete cycle of the blood circulation. तो एक कंप्लीट साइकिल जो है ब्लड सर्कुलेशन का, एक कंप्लीट साइकिल जो है उसमें ब्लड जो है 2 बार ट्रैवल कर लेता है हार्ट के थ्रू. A complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood is ensured, which is useful in animals which have high energy needs such as birds and mammals. तो इस तरह का जो सेग्रीगेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो उन एनिमल्स में होता है जिनमें एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं. हाई एनर्जी नीड्स होने की वजह से इनमें डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड जो है हार्ट के होते हुए बॉडी में सर्कुलेट करता है 2 टाइम्स. अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में. आर्टरीज एंड वेन्स. तो डबल सर्कुलेशन मैं एक बार और बता देती हूँ. डबल सर्कुलेशन जो है वो बर्ड्स और मैमल्स में होता है. तो हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो मैमल्स हैं, इसलिए डबल सर्कुलेशन जो है ह्यूमंस में भी होता है. ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ब्लड वेसल्स वो होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से ब्लड फ्लो करता है, उनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं. तो आर्टरीज क्या हैं? दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में. कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी पार्ट्स में. सपोज़ ये एक हार्ट है और बॉडी पार्ट्स ये हैं, तो हार्ट से ये आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही हैं. बट पल्मनरी आर्टरी में ऐसा नहीं होता. पल्मनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. बाकी सब जो आर्टरीज़ हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स and as blood emerges from heart under high pressure. तो आर्टरीज जो हैं इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं. क्यों? क्योंकि इनको बहुत हाई प्रेशर, इसमें जो ब्लड आता है वो बहुत हाई प्रेशर में आता है. डोंट हैव वॉल्स, वॉल्व्स नहीं होती. जिस तरह की वॉल्स हमने अभी देखा था जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड के लिए को होने से प्रिवेंट करती है, तो इसमें वॉल्व्स नहीं होती. किसी तरह का कोई कैप नहीं होता है, ओपनिंग नहीं होती है. डीप सीटेड बीनीथ द टिश्यूज़. तो टिश्यूज़ में बहुत अंदर होती है, क्योंकि इनका काम ही यही होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में, हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक पहुंचाना. इसलिए ये डीप सीटेड होती हैं, बॉडी के बिल्कुल अंदर होती हैं. वेन्स जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं आर्टरीज़ के. ये कलेक्टिंग वेसल्स हैं, जहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती हैं. सारे बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं. तो ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मनरी वेन. पल्मनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं. बाकी सारी जो वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और हार्ट की तरफ लेके आते हैं. थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल्स. इसकी जो वॉल्स हैं वो पतली होती हैं और इलास्टिक नहीं होती, स्ट्रेचेबल नहीं होती. तो अगर आपने अपने
हाथ अगर देखे हो तो उसमें जो ग्रीन कलर की आपको दिखेंगी ब्लड वेसल्स, वो वेन्स होती हैं। ये डीप सीटेड नहीं होती। आर्टरीज़ आपको कभी भी नहीं दिखेंगी क्योंकि वो बॉडी में डीप सीटेड होती हैं। वेन्स जो हैं वो थिन हैं, लेस इलास्टिक वॉल्स हैं उनके। दे हैव वॉल्स टू एंश्योर ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो आर्टरीज़ में हमने देखा था कि इसमें वॉल्व्स नहीं होते, बट यहाँ पर वॉल्स होते हैं ताकि ब्लड जो है वापस से पीछे की तरफ ना जाए, बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए उसका। सपोज़ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं ब्लड वेसल्स, वेन्स, और बैकवर्ड फ्लो हो गया तो वो नहीं होता क्योंकि उसमें वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। सुपरफिशियल एज़ कंपेयर टू आर्टरीज़, तो ये आप देख सकते हैं सुपरफिशियल होती हैं, आपकी स्किन पे दिख जाती हैं। जो ग्रीन कलर की आपको लगता है ग्रीन कलर की ब्लड वेसल्स हैं, वो वेन्स होती हैं। अब हम देखते हैं कैपिलरीज़ क्या होता है। कैपिलरीज़, these are blood vessels which have single celled walls. The capillaries are merged together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. तो ये जो होती हैं कैपिलरीज जो होती हैं ये एक सिंगल सेल से बनी होती हैं। सिंगल सेल वॉल, इनकी जो वॉल्स हैं एक सिंगल सेल से बनी होती हैं। बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये सिंगल सेल से बनी हुई होती हैं इनकी वॉल्स। द कैपिलरीज आर मर्ज टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं, क्योंकि ये बहुत डायमीटर इनका बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत पतली होती हैं, तो बहुत सारी कैपिलरीज मिल के एक वेन बनाती हैं। और इनका काम क्या है? कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। तो ऑर्गन से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, टिश्यू से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो उनसे दूर करती हैं, ब्लड को दूर लेके जाती हैं उनसे। अब हम पढ़ेंगे ब्लड क्या है। ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट जो है उसमें हैं ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स में हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और लिक्विड कंपोनेंट में आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आरबीसी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं। इनका फंक्शन है लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसको हम H, कैपिटल H, स्मॉल b से डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोल सकते हैं, आरबीसी भी बोल सकते हैं। और हीमोग्लोबिन होने की वजह से ये एक पिगमेंट है रेड कलर का, जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्लड कॉर्पसेल्स में प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर आपको चोट लग गई है और ब्लड फ्लो हो रहा है, रेगुलर ब्लड फ्लो हो रहा है और रुक नहीं रहा, दैट मीन्स ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है। बट अगर आपने देखा हो कि ब्लड थोड़ी देर बाद अपने आप बहना बंद हो जाता है, दैट मीन्स वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। और ये फंक्शन जो है ये होता है प्लेटलेट्स का। अगर बॉडी में अगर ब्लड में प्लेटलेट्स का अमाउंट, उसका नंबर ठीक है, नॉर्मल है, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइमली हो जाती है। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, नेक्स्ट कंपोनेंट जो है ब्लड कॉर्पसेल्स में, वो है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसको हम WBC भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इसका फंक्शन ये है, इट प्रोवाइड
बॉडी डिफेंस बाय एनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो वाइट ब्लड सेल्स का जो काम है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए होता है। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फाइट करती हैं हमारे अंदर जो भी डिसीज़ आ रही है, जो भी जर्म्स आ रहे हैं, जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स आ रहे हैं, उनसे फाइट करता है। जो बॉडी डिफेंस जो मिलता है हमको वो वाइट ब्लड सेल से मिलता है। तो बॉडी डिफेंस प्रोवाइड करती है और ये जर्म्स को एनगल्फ कर लेती है, मींस खा लेती है, निगल लेती है और प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। तो ये काम है वाइट ब्लड सेल्स का। तो कॉर्पसेल्स, ब्लड कॉर्पसेल्स में हमने रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन पढ़ा, प्लेटलेट्स का फंक्शन पढ़ा और वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन पढ़ा। अब हम देखेंगे लिक्विड कंपोनेंट। ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है वो क्या है? वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये येलो कलर का होता है और इट इज़ अ येलोइश फ्लूइड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिज़ोल्व्ड फॉर्म। तो इसका जो फंक्शन है ये येलो कलर का है, ब्लड में होता है, ब्लड में सस्पेंडेड होता है प्लाज्मा, मिक्स होता है। सस्पेंडेड मीन्स कि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंप्लीटली मिक्स नहीं होता। और इसका फंक्शन होता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना जो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं ब्लड में। तो हर एक टिश्यू तक पहुंचाना और हर एक टिश्यू से रिमूव करना, ट्रांसपोर्ट करना फूड को, ऑक्सीजन को रिमूव करना टिश्यूज से, बॉडी पार्ट से, और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, ये काम होता है प्लाज्मा का। अब नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ, इट इज़ अ टिश्यू फ्लूइड विच एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये एक टिश्यू फ्लूइड है। फ्लूइड मीन्स जो भी फ्लो करता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में है, टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ब्लड कैपिलरीज से निकलता है। कैपिलरीज मीन्स जो बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, सिंगल वॉल से बनी होती हैं, सिंगल सेल वॉल से बनी होती हैं। तो वो फ्लूइड जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस मीन्स दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर जो फ्लूइड जाता है वो ब्लड कैपिलरीज से होते हुए इंटरसेलुलर स्पेसेस में, उसको, उस टिश्यू फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। इट इज़ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट कलरलेस। ब्लड प्लाज्मा हमने देखा था येलो कलर का होता है, बट लिम्फ जो है वो सिमिलर है ब्लड प्लाज्मा के, बट कलर में डिफरेंस है। लिम्फ जो है कलरलेस है और उसमें बहुत कम प्रोटीन होता है। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द हार्ट। टिश्यूज़ से हार्ट की तरफ जाता है, असिस्टिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। तो इसका काम क्या है? इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन फूड, कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह से प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, उसी तरह से इसका काम भी ये भी असिस्ट करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में और डिस्ट्रॉय करता है जर्म्स को ख़त्म कर देता है। Thus, it plays an important role in the immunity system. तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसमें लिम्फ का इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करने के लिए हैं। द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हार्ट बीट जो है, हार्ट का जो बीट्स होती हैं, लब डब जो साउंड आती है वो 72 टाइम्स आती है एक मिनट में इन अ नॉर्मल एडल्ट। द हार्ट पम्प्स अबाउट 70 ml इन वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड, 70 मिलीलीटर ब्लड जो है पंप होता है। HB हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम कैपिटल H स्मॉल b से डिनोट करते हैं। तो ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है
और इसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ वो बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी कंबाइन कर लेता है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। तो ये एक डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का, जहाँ पर आप बताएंगे लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वॉल्व्स बताएंगे। यहाँ पर मिट्रल वॉल्व है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और पल्मनरी आर्टरी है, पल्मनरी वेन है। ये पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और ये है सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पर एरोटिक वॉल्व भी है, और दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, अलग करता है सेप्टम। तो यहाँ पर ये है सेप्टम। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज़ एंड वेन्स। तो आर्टरीज़ और वेन्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? आर्टरीज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को। वेन्स कलेक्टिंग वेसल्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती हैं, कलेक्टिंग वेसल्स हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। तो आर्टरीज़ जो हैं ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऐसा ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी पार्ट्स में। और वेन्स जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। आर्टरीज़ की वॉल्स थिक हैं, इलास्टिक हैं, क्योंकि उसको हाई प्रेशर झेलना पड़ता है। ब्लड का जो प्रेशर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एकदम हार्ट से आ रहा है, वो ब्लड पंप हो रहा है, इसलिए उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उस प्रेशर को झेलने के लिए उसकी जो वॉल्स हैं, आर्टरीज़ की वॉल्स थिक होती हैं, मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं, स्ट्रेचेबल होती हैं। वेन्स की जो वॉल्स हैं वो कम इलास्टिक होती हैं और थिन होती हैं, पतली होती हैं। आर्टरीज़ डोंट हैव वॉल्स, वॉल्स नहीं होते। जो वेन्स हैं इसमें वॉल्व्स होती हैं, ताकि ब्लड जो है पीछे की तरफ ना चला जाए और एक ही डायरेक्शन में जाए। आर्टरीज़ जो हैं बॉडी टिश्यूज़ में डीप सीटेड होती हैं, अंदर होती हैं, और वेन्स जो हैं वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सुपरफिशियल होती हैं, स्किन के थ्रू दिखती हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं दो हैं, सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट है ब्लड कॉर्पसेल्स, उसमें आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर देता है ब्लड को, और इसका फंक्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे बॉडी में जो भी जर्म्स एंटर कर रहे हैं उसको एनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी को डिफेंस सिस्टम मिलता है डब्ल्यूबीसी से। बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो डब्ल्यूबीसी से मिलता है। नेक्स्ट जो है लिक्विड कंपोनेंट है, जिसको हम प्लाज्मा भी बोलते हैं, येलोइश कलर का होता है, और ये ब्लड में ही होता है, और इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो डिज़ोल्व फॉर्म में ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीज़न। ए, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। बी, वेन्स हैव वॉल्स इन देम। तो वेन्स जो हैं उनमें वॉल्स प्रेजेंट हैं, वॉल्स प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्लड फ्लो है वो सिंगल डायरेक्शन में हो, वो पीछे ना चला जाए, इसलिए एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो, इसलिए इसमें वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो वॉल्स प्रिवेंट करती हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को। बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए वेन्स में वॉल्स होती हैं।
आर्टरीज जो हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं क्योंकि जो हार्ट से ब्लड आ रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसका, उस हाई प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। अगर थिक नहीं होंगी तो वो बर्स्ट कर जाएंगी। थिक वॉल्ड होने की वजह से, इलास्टिक होने की वजह से वो उस हाई प्रेशर को बेयर कर पाती हैं। व्हाट इज़ लिम्फ? लिम्फ क्या है? ये एक टिश्यू फ्लूइड है जो एस्केप करता है, बाहर आता है ब्लड कैपिलरीज से। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर जाता है, इसको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। तो ऐसा टिश्यू फ्लूइड जो ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल रहा है और इंटरसेलुलर स्पेसेस में जा रहा है, ये ब्लड प्लाज्मा से मिलता जुलता है पर कलर चेंज है। कलर प्लाज्मा का येलो होता है, लिम्फ जो है कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होता और उसमें प्रोटीन कम होता है। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द हार्ट, टिश्यूज़ से हार्ट की तरफ आता है और इस तरह से हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। फूड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प करता है और जर्म्स को ख़त्म करने में, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी सिस्टम में। हमारा जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो लिम्फ की वजह से है, जो एक टिश्यू फ्लूइड है और इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाती हैं। उससे कैपिलरीज, जो भी ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें टिश्यू फ्लूइड जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। तो ये था वर्कशीट 28, क्लास 10, सब्जेक्ट was साइंस एंड डेट इज़ 7th September 2020।